देश में जब भी कारगिल युद्ध की बात होती है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम इस युद्ध के साथ आज भी याद किया जाता है। इस युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया था, उसका जिक्र आज भी सबकी जुबान पर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे विक्रम बत्रा की शौर्य की दास्तान। हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई कारगिल की लड़ाई के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसा योद्धा जिससे दुश्मन कांपते थे, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की दुश्मन भी तारीफ करते थे, एक ऐसा योद्धा जो एक चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद कहता था, ये दिल मांगे मोर, और दूसरे मिशन के लिए निकल पड़ता था। विक्रम बत्रा की 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुई थी। 2 साल के अंदर ही वो कैप्टन बन गए। करगिल के दौरान उन्होंने 5 पॉइंट्स को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले और एलओसी के साथ अन्य जगहों पर लड़ा गया था। भारत में इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है। इस चर्चित संघर्ष के कुछ चर्चित चेहरे भी हैं जिनकी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए। एक ऐसा ही नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का है। वह 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक कप्तान के रूप में कार्यरत थे। 7 जुलाई 1999 को एक अहम चोटी 5140 पर कब्जा करने के ऑपरेशन के दौरान विक्रम बत्रा और उनकी टीम को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद उन्होंने सामने से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और रणनीतिक चोटी पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में कामयाब रहे। विक्रम बत्रा के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथियों के लिए हमेशा आगे रहते थे। एक ऐसा ही किस्सा एक ऑपरेशन के दौरान हुआ, जब विक्रम बत्रा को एहसास हुआ कि उनके एक साथी सैनिक राइफलमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक खुली पहाड़ी पर फंसे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बत्रा ने वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। खतरनाक परिस्थितियों और दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद वह राइफलमैन संजय कुमार तक पहुंचे और उन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया। दुखद बात यह है कि पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गए और से घायल हो गए। वह अपने आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि अपने मिशन के दौरान हमेशा ये दिल मांगे मोर का नारा लगते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट अनुज नैयर ने विक्रम बत्रा के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया था। मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कैप्टन बत्रा ने बोला, तुम हट जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, और वे उन्हें पीछे घसीटने लगे। इस दौरान कैप्टन की छाती में गोली लगी और वे जय माता दी कहते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहादत को 2 दशक बीत गए पर अब भी उनके दोस्त उनका जिक्र सुनते ही यह जुमले दोहराते हैं, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर, ये दिल मांगे मोर। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा, पिता, और कमल बत्रा, मां, के यहाँ हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, जबकि उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़े, फिर उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया।
वर्ष 1990 में उन्होंने अपने भाई के साथ अखिल भारतीय केवीएस नागरिकों के टेबल टेनिस में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा कराटे में ग्रीन बेल्ट थे और मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लिया था। वह डीएवी कॉलेज से बीएससी चिकित्सा विज्ञान में स्नातक थे। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसी एयर विंग में शामिल हो गए। कप्तान विक्रम बत्रा को अपनी एनसीसी एयर विंग इकाई के साथ पिंजौर एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में 40 दिनों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और अगले दिन अपने माता-पिता को भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। 1995 में डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में दाखिला लिया। उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) परीक्षा की तैयारी के लिए विषय को चुना। 1996 में उन्होंने सीडीएस परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा चयन हुआ। वह चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा एन्क्लेव कहा जाता है। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद के एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है। आईएमए में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बत्रा सहित युद्ध के दिग्गजों के लिए एक स्मारक है। दिसंबर 2019 में नई दिल्ली के मुकरबा चौक और इसके फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया। जिस समय कारगिल वॉर चल रहा था, कैप्टन बत्रा दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती में तब्दील हो गए थे। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से उनके लिए एक कोडनेम रखा गया और यह कोडनेम कुछ और नहीं बल्कि उनका निकनेम शेरशाह था। इस बात की जानकार खुद कैप्टन बत्रा ने युद्ध के दौरान ही दिए गए एक इंटरव्यू में दी थी। 2021 में बॉलीवुड ने कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और वीरता को फिल्म शेरशाह के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत इस फिल्म ने कैप्टन बत्रा की कहानी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया और उनकी यात्रा के चित्रण के लिए अपार प्रशंसा बटोरी। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनकी अदम्य भावना ने अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कहानी उन बलिदानों की याद दिलाती है जो सैनिक अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर दिन करते हैं। इसके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा की विरासत उनकी सैन्य सेवा से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके परिवार द्वारा स्थापित कैप्टन विक्रम बत्रा फाउंडेशन सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करता है। इस फाउंडेशन ने जरूरतमंद कई परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और कैप्टन बत्रा के आदर्शों को बढ़ावा देना जारी रखा है, जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया और अपनी जान दी। कैप्टन विक्रम बत्रा भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत अनगिनत भारतीयों के दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए बस गई है, जो उनकी असाधारण यात्रा से प्रेरणा पाते हैं। उनकी याद हमेशा साहस की किरण, बलिदान का प्रतीक और भारतीय सैनिक की अटूट भावना का प्रमाण बनेगी। ये दिल मांगे मोर, एक ऐसा मंत्र जो समय के साथ गूंजता रहता है, हमें मानवीय भावना की असीम क्षमता और एक महान उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे भी इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।